बलूचिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तान में लगे नारे, लोगों ने मुनीर की फौज के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तानी की फौज को दहशतगर्द बताया। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। वहां लगातार ये नारे लग रहे हैं। ये कर्नल दहशतगर्द, ये वर्दी वाले दहशतगर्द। अरे अपने देश की फौज के लिए जब सही इंटेंट के साथ सही मुल्क में सही सिस्टम काम करता है तो फौजियों के लिए हम ऐसे नतमस्तक होते हैं जैसे हम हो रहे हैं। कमोडोर बहल मेरे सामने है। सर, पूरा कृतज्ञ राष्ट्र वॉर वेटरन्स को, फौजियों को, आपके अपने फौजियों को सेलिब्रेट करता है। लेकिन जब वहां पर फौज गलत इंटेंशन के साथ काम कर रही हो, असल में अपना पेट भरने के लिए और अपने लोगों को रिसोर्सेज देने के लिए काम कर रही है और आवाम के हाथों में कटोरा हो, तो फिर ये होता है। और बलूचिस्तान उस जगह की मिट्टी के लोग हैं। वो गलत तरीके से कहीं और से डेमोग्राफी में कोई डिस्टरबेंस करके वहां पर आकर मूल निवासियों को वहां से हटाकर किसी जगह को अपना मुल्क बताकर गए लोग नहीं है। और इसीलिए बलूचिस्तान के लोग अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं। और आज ये विद्रोह वहां पर आप देख रहे हैं, ये कर्नल दहशतगर्द, ये नारे इसीलिए वहां लग रहे हैं। कितनी जल्दी, और असल में काउंटडाउन सर, हम ये अक्सर बात करते हैं कि बहुत जल्दी इम्प्लोडिंग तो शुरू हो गई है, बिल्कुल कल्मिनेशन पर कब पहुंचेगी? कई लोग ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि टाइमलाइन में दिखाई क्या दे रहा है। क्या हम ये काउंटडाउन में अभी 10 पर हैं, 9 में पहुंच गए हैं, 5 के बिलो हैं, 0 के करीब पहुंच गए हैं, कहां पर हैं? देखिए 15 मई को तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था, मीर यार बलोच ने, कि हम आजाद हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान उन्होंने बोल दिया था। और उसकी बात को लेके और जगह पे भी बातचीत शुरू हो गई है कि कैसे पाकिस्तान से अलग हुआ जाए। आपको मालूम है क्या 586 वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, बॉम्बिंग्स, अटैक्स, एक्सप्लोड करना, और साथ में उसमें मारे गए हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स 890 के करीब। ये फिगर मैं आपको सिर्फ अगस्त की दे रहा हूं। सोचिए, एक पूरी बटालियन पाकिस्तान आर्मी की मारी जा चुकी है। लोग वहां जाना ही नहीं चाहते। मैं अभी पढ़ रहा था केपीके में हमले हो वो 60% से बढ़े हैं। बलूचिस्तान में जो हमले हैं पाकिस्तान के डिस्पेंसेशन के लोगों पर, वो 90% से बढ़े हैं एक साल के भीतर। बिल्कुल। ये अगर रिवोल्ट इतना इंटेंस होता जा रहा है, 60% से इजाफा हो रहा है केपीके और बलूचिस्तान में 90% से, तो ये बताता है अपने आप में कि वहां पाकिस्तान से अलग होने की छटपटाहट कितनी तेज है। मेरे साथ जनरल सिन्हा भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर, गुड इवनिंग। वी आर मिसिंग यू हियर इन द स्टूडियो सर। लेकिन आप जुड़ गए, आपकी बात, आपका नजरिया हम तक पहुंच पाएगा, यही महत्वपूर्ण है। सर, मैं ये बात जानना चाहता हूं, ये यहां पर जिस तरीके से नारे लग रहे हैं, हम कई बार देख चुके हैं, वो केपीके हो या बलूचिस्तान, किस तरीके से डिस्पेंसेशन खासतौर से आर्मी के खिलाफ वहां सेंटिमेंट और इंटेंस होता जा रहा है। मैं यही जानना चाह रहा था कि काउंटडाउन कितना जल्दी कल्मिनेशन में पहुंचने वाला है। देखिए, जो कंडीशंस हैं एवरी डे बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर रहे हैं। यदि आप उनको देखेंगे ग्राउंड रियलिटी को, तो जिस तरह से चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही, खास करके बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और काफ़ी सपोर्ट उसको अफगानिस्तान के तालिबान से भी मिल रही है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें तो बहुत तेज़ी, एक टाइम फ्रेम का देना, कोई आकलन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट चाइना का भी है, अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट। हम तो अभी जाहिर है कोई, हम अभी इसमें टाइम फ्रेम लेकर नहीं चल सकते, फॉर श्योर टाइम फ्रेम कोई अगर। लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो इंटेंसिटी बढ़ी है हम लोग की, केपीके हो या बलूचिस्तान, क्या वहां के लोग अपने दिमाग में कोई टाइम फ्रेम लेकर चल रहे हैं? ये इंटेंसिटी का बढ़ना 60 to 90%, ये क्या दिखा रहा है कि वो लोग अपने कोई दिमाग में टाइम फ्रेम लेकर चल रहे हैं? एज फॉर बलूच इज कंसर्न, उन्होंने तो एक हैशटैग बलूच रिपब्लिक करके डिक्लेयर कर दिया है। और उन्होंने 15 मई को एक बहुत बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा था भारत और बलूच एक ही हैं। वहाँ के देवी देवता और हिंगराज टेम्पल के ऊपर में वो बात कर रहे थे, देवी देवताओं के हमारी सेम है। तो वो तो मेंटली तो वो तो हो चुके हैं कि हम डिक्लेयर। और देखिए, कुछ परिस्थितियां तो और बदली हैं। तो अमेरिका ने क्यों, पहले कोई भी घटना जो दुनिया में घटती है वो दिल और दिमाग में घटती है और उसके बाद उसका आप रूपांतरण देखते हैं फिजिकली चीजों के होने में। वैसा है अगर, तो वो बहुत पहले ये मानकर चल रहे हैं कि इस पाकिस्तान के साथ रहने में उनका केवल नुकसान ही है, कहीं से भी भला नहीं। और अगली खबर ये कि उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तान सेना का हमला,
रिहायशी इलाके में मुनीर की फौज ने अटैक किया। हमले में कई घरों को में विस्फोट किया गया। पाकिस्तान सेना का दावा, टारगेट पर टीटीपी के ट्रेनिंग सेंटर। वहां पर तमाम जगहों पर आम लोग निशाना बनाए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि ये तो टीटीपी के लोग हैं जिनको हम मार रहे हैं। सर, टीटीपी स्टैम्प कर करके वहां पे पूरा क्या जेनोसाइड कर देंगे? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टीरा में भी इन्होंने यही किया, फाइटर जेट से बॉम्ब गिराए और 30 के करीब जो महिलाएं बच्चे भी थी, जिसके अंदर बहुत भारी संख्या में उनको मार दिया। ये पाकिस्तान आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो अपने लोगों के ऊपर बॉम्ब गिराती है। ये एक ऐसी आर्मी है, जैसे आपने कहा था ना, ये जो दहशतगर्दी है, इनके पीछे वर्दी है। ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करते हैं, ये डिसअपियरेंसेस करते हैं, एनफोर्स डिसअपियरेंस। इन्होंने एक ऐसी कहर की नजर बना दी है पूरे बलूचिस्तान के अंदर और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बहाने पख्तूनवा एरिया के अंदर। हालांकि जो इनकी एक्चुअल पार्टी थी ना, पश्तून्स की, वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान से अलग हो, वो चाहते थे ऑटोनॉमी। और आपने देखा 3-4 महीने के लिए ये बातचीत भी चली थी, टीटीपी भी उसके अंदर आया था। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने क्या कहा कि हम यहां से जाने वाले नहीं हैं, और उन्होंने अपनी संख्या और बढ़ा दी और अपना कहर और बढ़ा दिया। और पिछले वाले कौन है? कॉमन आदमी। इसी वजह से एक आज वहां पे फीलिंग चल रही है कि हमें अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमें आजाद होना है। और वो एग्जाम्पल दे रहे हैं बलूचिस्तान का भी। बलूचिस्तान का एग्जाम्पल देते हुए तमाम दूसरी जगहों पर भी यह समझा जा रहा है कि जितनी जल्दी अलग होगे उतना ही बढ़िया है, जितना डिले हो रहा है उतना खराब। और पाकिस्तान में एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस पर अटैक हुआ है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, बलूचिस्तान के मस्तुंग में जाफर एक्सप्रेस में धमाका हुआ। ब्लास्ट की वजह से ट्रेन के 6 डब्बे डिरेल हो गए। मार्च में भी जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ था। बलोच विद्रोहियों के अटैक में 31 लोग मारे गए थे। हालांकि उधर से पाकिस्तान की आर्मी ने भी तब यह क्लेम किया था कि हमने बहुत सारे बलोच विद्रोहियों को मार दिया है, लेकिन असल में तब बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान के मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है उसको हुआ था। और आर्मी के लोगों को तो हर दिन वहां पर मारा जा रहा है। यह खबर हम आपको रोज बता रहे हैं। ये जो डीरेल ट्रेन दिखाई दे रही है सर, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये ट्रेन धमाके के बाद डीरेल नहीं हुई है, ये पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था डीरेल हुई है। बिल्कुल, पूरी व्यवस्था, उनका जो कंट्रोल है वो सिर्फ। ये ट्रेन कहां से कहां जा रही थी? क्वेटा से पेशावर जा रही। और क्वेटा कहां पे है? बलूचिस्तान सर में। और पहले जब ये निकली है ट्रेन, तभी एक धमाका हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जाने दो, सब क्लियर है, जाने दो। हाँ, और उसके बाद आगे आईडी लगी हुई थी, दोबारा विस्फोट हुआ। 10 घंटे पहले हुआ था हमला। हाँ। तब भी इन्होंने जाने दी ट्रेन। हाँ। और पेशावर कहां पे है? मतलब सर ये मरने देना चाहते हैं। इनको मालूम है कि जाफर एक्सप्रेस को ये सिक्योरिटी नहीं मुहैया करा सकते, फिर भी उसके बाद लोग सवार करते हैं, कहते हैं जाओ मरो। 387 लोग क्या है पाकिस्तान के लिए? 26 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है, 25 से 26। लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही थी व्यवस्था, और जो आपने ये कहा था कि गवर्नेंस है कि नहीं है। क्वेटा को छोड़ दीजिए आप, और छोड़ दीजिए ग्वादर को या एक आधा और कोई सिटी को, वहां पे पाकिस्तान आर्मी की रीट नहीं चलती। सिर्फ चलती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। बलूचिस्तान आजाद होके रहेगा। लेकिन फिर दिमाग में यह भी आता है, और शायद जनरल सिन्हा इसको समझा पाए, कि जनरल सिन्हा अगर ये आजादी के लिए वहां के लोगों का एक तरीके से एक्सप्रेशन है, तो फिर सर ट्रेन को निशाना क्यों? क्योंकि उसमें तो जाहिर है वो लोग इनोसेंट लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसको निशाना क्यों बनाया जाता है? जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर निशाना क्यों बनाई गई? देखिए, जाफर एक्सप्रेस एक सिंबॉलिक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जाफर एक्सप्रेस ऐसा है ना कि डायरेक्टली ये वो जाता है पेशावर को, ये जाता है रावलपिंडी होकर के। तो इसमें ज़्यादा जो ट्रैवल करने वाले हैं वो वहाँ पर जो काम करने वाले हैं, जिसको वो मानते हैं कि वो नहीं है बलूच के लोग नहीं हैं। वो मानते हैं कि ये इन्वेडर्स हैं जो पंजाब से आते हैं और यहाँ काम करते हैं। इसमें बलूच जो एक्चुअल हैं वो नहीं ट्रैवल करते ये जाफर एक्सप्रेस में। तो मतलब ये दोनों ही, शायद उनको ये भी लगता है कि इसी के जरिए आर्मी वाले लोग, क्योंकि कॉन्वॉय तो वो उड़ा देते हैं। एग्जैक्टली। तो आर्मी के लोग इससे आते हैं, लोग इसके अंदर से मूव करते हैं, भारी संख्या में आर्मी उनकी मूव करती है। उनको जो मूवमेंट करनी है, जो उनके नॉर्मल एरियाज फिनिश करने में आ रहा हूं आपके पास। जी सर। देखिए, यहाँ पर आर्मी की मूवमेंट इसी ट्रेन से ज्यादा होती है, खास करके क्वेटा की तरफ जाने के लिए। और जब इनको केपी में भी ले जाते हैं तो देखिए अभी पूरी की पूरी इनकी सप्लाई लाइन भी यही है, जो मिलिट्री को भी सप्लाई करते हैं। तो वह है, आपने पहले ही बताया था कि 70 किलोमीटर के इलाके में बच गया है जो क्वेटा का कोर है, वहां पर 12 कोर, तो उसके लिए भी जो जाती है सप्लाई 70 से भी कम हो गया सर। अब तो 20 किलोमीटर दूर बची है कोर, 20 किलोमीटर। और भी 2-3 दिन पहले की खबर थी, हो सकता है अब ये सिमटते 7-8 किलोमीटर बचाओ। प्लीज कंटिन्यू सर। ये एब्सोल्युटली। और देखिए, ये हुआ है जकोबाबाद में, ये जो जहां पर लगाया था आईडी, वो जकोबा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। जकोबाबाद इज द मेन हब है मिलिट्री की, जो पाकिस्तान मिलिट्री की है। और ये काफी दूर है ये, जब आप देखते हैं क्वेटा से, तो ये भी एक सिंबॉलिक है। वहां पर तकरीबन 6 फीट का गड्ढा हुआ है, और उसकी ऐसे ही 6 बाई 6 का। आईडी कितना पावरफुल होगा, और 6 बोगियां में डीरेल हुई।
तो ये तो उनके आपने लिए देखिए, महत्वपूर्ण बात बताई सर कि एक तो इन्वेडर माना जाता है। अब जब पंजाब के प्रोविंस को ही सब जगह की रिसोर्सेज की लूट करके उस जगह को समृद्ध बनाने में आप लगा देंगे तो जाहिर है उस जगह के लोग दुश्मन दिखाई देने लगेंगे, और वहां से आने वाले लोग यहां कामगार के तौर पर अगर जाएंगे तो बलोच उनका वेलकम नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आर्मी के लोग ज्यादातर जाफर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो खुद को कैमोफ्लेज करके वो सिविलियंस के बीच में किसी तरह छिपा के अपने आप को ले जाएं, क्योंकि वहां से अगर कोई गाड़ी निकलती है वो तो विस्फोट की चपेट में आ जाती है, तो इसलिए जाफर एक्सप्रेस का ये सहारा लेते हैं और यही संदेश शायद देना चाहते हैं बलोच कि हमको आप बेवकूफ मत समझिए, हमको मालूम है कि आप इसके जरिए किन पैसेंजर्स नहीं है, ये शायद फौजी जा रहे हैं उस तरफ। और इसके साथ साथ आ जाती है कि जो रूरल एरिया की मूवमेंट है वो तो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि जैसे टोल देना पड़ेगा पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, तब पाकिस्तान आर्मी वहां पे जा पाएगी। लेकिन एक और चीज बड़ी अहम आ जाती है, पेशावर कहां पे है? पेशावर कहां पे है? खैबर पख्तूनवा में जी। और दोनों रीजन्स खैबर पख्तूनवा भी अनस्टेबल है और साथ में बलूचिस्तान भी अनस्टेबल है। ये पूरा ट्रैक जो है पूरा का पूरा अनस्टेबल है और पाकिस्तान की जितने भी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे वो सीपेक के अंडर हो या फिर वो पाकिस्तान अपने आप करता है, वो अटैक असल में वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे देश की, हमारी मिट्टी के रिसोर्सेज की लूट आप कैसे होने दे रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम वो लोग जो इस देश के हैं लेकिन इस लूट में शामिल है उनको हम बख्शेंगे नहीं।